हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपक और आप सबको अपना प्यारा सा चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ब टू बी। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको पढ़ा रखा है नाउन, फिर प्रोनाउन भी पढ़ा चुका हूं और एडजेक्टिव। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हूं मैंने, वर्ब वर्ब लिखा हूं। और वर्ब का अगर देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होता है, तो अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शो एन एक्शन, एन इवेंट और ए स्टेट। वर्ब उसको बोला जाता है जो किस चीज को शो करता है, किसी एक्शन को शो करता है, किसी इवेंट को शो करता है और किसी स्टेट को शो करता है। अगर एक्शन की बात की जाए, किस चीज की, एक्शन की, तो एक्शन क्या हो सकता है, जैसे मैं बोलूं रीड, क्या बोलूं मैं, रीड, तो रीड क्या है, पढ़ना, काम है। ठीक, अगर मैं बोलूं गो, कम, अर्न, ठीक, रिटर्न, रिमेंबर, आस्क, ये सब क्या है, आपके काम है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, एक्शन। अगर मैं स्टेट का बात करूं तो स्टेट में अवस्था को बताता है। जैसे मैं बोलूं आई एम ए टीचर, तो एम जो है क्या, टीचर होने की अवस्था को बता रहा है। कोई इवेंट की बात करूं तो कोई भी इवेंट यदि हो रहा है वहां पे आप क्या बोलेंगे, वर्ब। अब बात करें कि वर्ब को कितने पार्ट्स में बांटे जाते हैं, तो वर्ब को आप 2 पार्ट्स में बांट कर कर सकते हैं। पहला क्या है, तो फर्स्ट है प्राइमरी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, मेन वर्ब। ठीक, तो अगर इसमें बात करूं तो देखिए, जैसे प्राइमरी वर्ब में देख रहा हूं तो इसको आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक होगा मॉडल्स और एक होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो अगर मॉडल्स की बात करूं तो मॉडल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए कैन हो सकता है, कोड होगा, मे होगा, माइट होगा। ठीक, अगर सीधी सी बात करूं कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो कैन है, कोड है, मे है, माइट है, शुड है। ठीक, तो ये सब आपके क्या है, मॉडल्स हैं। सेल है, विल है, ये सब, वुड है, ये सब मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या है कि जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता, ये सब जो मॉडल्स है ना, ये आपके मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते। और इसके बाद देखेंगे प्राइमरी या ऑक्सिलरी वर्ब में देखेंगे तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3। एक होता है बी होता है, एक डू होता है और एक हैव होता है। कौन कौन सा 3, बी, देखिए बी होता है, डू होता है, हैव होता है। अब इसमें क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब, ठीक, एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये ऐसे वर्ब हैं, ठीक, जो दोनों का काम करेंगे, मेन वर्ब का भी और वर्ब का भी। जैसे बी का मतलब क्या होता है, होना, ठीक, डू का मतलब क्या होता है, करना, ठीक, हैव का मतलब होता है पास। तो यहां पे देखिए क्या है कि हैव आपके पोसेसिव अधिकार को भी दर्शाता है। तो देखिए डू आपका मेन वर्ब में भी काम आएगा और हेल्पिंग वर्ब में भी काम आएगा। इसके बाद देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में बात करूं तो क्या है कि मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूं कि मेन वर्ब के अंतर्गत हम उस वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य की मुख्य क्रिया के स्थान पर कार्य करता है। जो मेन वर्ब होता है वहां पे वो क्या करेगा, उसके स्थान पे काम करेगा। अगर मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब दोनों एक वाक्य में आए तो सबसे पहले क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ही सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है और मेन वर्ब भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब से पहले लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करूं तो देखिए नोट्स करके मैं कुछ लिख दिया हूं कि नीड, डेयर एवं यूज टू, 3 चीज, नीड टू, एयर, ठीक, क्या, नीड, डेयर और यूज टू, ये 3 जो है एक मार्जिनल मॉडल्स हैं। क्या है, मार्जिनल मॉडल्स। अगर इसका बात करूं तो नीड एवं डेयर दोनों मेन वर्ब का कार्य कर सकते हैं। जो नीड है और डेयर है ना, वो दोनों मेन वर्ब का कार्य कर सकते हैं। अब यूज टू जो मॉडल है वो मॉडल का और एडजेक्टिव दोनों का वो काम कर सकते हैं। अब बात करूं कि जैसे मैं यहां पे बोला कि हेल्पिंग वर्ब में एक होते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो टेंस के अकॉर्डिंग चलूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या, मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से होंगे, तो आपको देखिए इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है। ठीक, अब आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब में आप इसको भी लिख सकते हैं, जैसे डू, डज, डीड, हैज, हैव और हैड। ठीक, ये सबको आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिख सकते हैं। किसको किसको लिख सकते हैं, तो इज को लिख सकते हैं,
एम को लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं, वाज को लिख सकते हैं, वर को लिख सकते हैं, डू को लिख सकते हैं, डज को लिख सकते हैं, डिड को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब।